वेलकम बैक टू द चैनल फिनांस टैक्स अकाउंट्स गुरु के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि 30 जून 2020 तक आपने कौन कौन से कंप्लाइसेंस, कौन कौन से कार्य, कौन कौन से इम्पोर्टेंट फाइलिंग जीएसटी में कर लेने हैं। which tasks और compliances of the GST must be finished till 31st June 2020। अगर दोस्तों आपने 30 जून तक ये सारे कार्य नहीं निपटाए, आपने बहुत पछताना पड़ेगा बाद में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इफ़ यू नॉट येट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ मोर वीडियोज। चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि कोविड-19 आउटब्रेक के कारण गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ मेजर दिए हैं कि टाइम लिमिट्स के रिगार्डिंग कि आप कर लो। मैं आपको टाइम एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। इसी क्रम में ये आप देख रहे हैं अनुराग ठाकुर एंड एफएम, आप जानते ही हैं निर्मला सीतारमन फिनांस मिनिस्टर, इन्होंने कुछ रिलीफ दी। इनकम टैक्स के बारे में दोस्तों मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, अभी मैं जीएसटी के बारे में बताने वाला हूँ। दोज हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 5 करोड़, मतलब जिनका सालाना सेल, आप सेल समझे, सेल जो 5 करोड़ रुपए से कम है। अगर आपकी सेल 5 करोड़ रुपए से कम है, अगर आपकी सेल 5 करोड़ रुपए सालाना से कम है, प्रतिवर्ष 5 करोड़ से कम सेल है आपकी, अगर तो लास्ट डेट कैन फाइल GSTR 3B ड्यू इन मार्च, अप्रैल एंड May 2020 by the last week of June 2020. No interest, late fee and penalty to be charged। क्या मतलब हुआ? यदि आपका प्रति वर्ष सेल 5 करोड़ से कम है तो लास्ट डेट जो GSTR 3B, जिसे आप GST मंथली रिटर्न कहते हैं, जो ड्यू हो रही थी मार्च में, अप्रैल में, मई में, इसका मतलब हुआ कि ये टैक्स रिटर्न पीरियड फरवरी का मार्च में ड्यू होता है, मार्च का अप्रैल में ड्यू होता है और अप्रैल का मई में ड्यू होता है ना। वो डेट एक्सटेंड हो गई है जून लास्ट वीक तक। अगर आप जून लास्ट वीक तक ये सारे GSTR 3B इन सारे टैक्स पीरियड का भर देते हैं, फाइल कर देते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, कोई लेट फी नहीं लिया जाएगा। जानते हैं दोस्तों, आप 50 रुपये पर डे या फिर 20 रुपये पर डे आप पे लेट फी लगता है। पेनाल्टी नहीं फाइल करने की भी पेनाल्टी अलग से होती है, लेट फी के अलावा कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जल्दी से फाइल कर लें। अदर्स कैन फाइल रिटर्न ड्यू इन मार्च, अप्रैल एंड मई बाय लास्ट वीक ऑफ जून 2020। दोस्तों, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से भी ऊपर है तो भी आपको 30 जून तक इन सब टैक्स पीरियड का GST रिटर्न फाइल कर लेनी है। लेकिन आपको इंटरेस्ट में पूरी छूट नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट रेट 9% पर एनम लगेगा फ्रॉम 15 डेज आफ्टर ड्यू डेट। करेंट इंटरेस्ट रेट इज 18% पर एनम। अभी जो 18% पर एनम इंटरेस्ट रेट लगता है वो 9% लगेगा आपको।
नो लेट फी एंड पेनाल्टी टू बी चार्ज। दोस्तों लेट फी एंड पेनाल्टी यहाँ भी आपसे नहीं चार्ज की जाएगी, लेकिन इंटरेस्ट अमाउंट आपसे चार्ज किया जाएगा, वो भी 50%, क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है ना टैक्स का, तो टैक्स लेनी ज़रूरी है, उस पर इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट का लॉस होगा, तो वो इंटरेस्ट भी तो आपसे रिकवर करनी है, लेकिन उसमें भी 50% इंटरेस्ट का आपको छूट दे दिया है, तो आपने वो 30 जून तक कंप्लीट कर लेनी है। नेक्स्ट, डेट फॉर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम is extended till last week of June 2020. Further, last date for making payment for the quarter ending 31st March 2020 and filing of return for 2019-20 by the composition dealer will be extended till the last week of June 2020. दोस्तों सबसे पहला कंपोजिशन डीलर के बारे में पहला पॉइंट, आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं 30 जून तक, मीन्स लास्ट वीक ऑफ जून 2020 तक। दोस्तों आप जानते हैं पर ईयर आपको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है कि आप कंपोजिशन स्कीम चाहते हैं या नहीं। चाहते हैं तो आप चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो सब उसकी डेट 30 जून तक, लास्ट वीक ऑफ जून। सेकेंड, जो क्वार्टरली पेमेंट आपको 31 मार्च 2020 की जो क्वार्टर एंडिंग है, इनकी जो पेमेंट है उसकी भी लास्ट डेट 30 जून कर दी गई है आपको, मीन्स लास्ट वीक ऑफ जून 2020। एंड रिटर्न भी फाइल करने आपको 30 जून तक है कंपलसरी, पिछला सारा का सारा आप एक लाइन में समझो। नेक्स्ट, डेट फॉर फाइलिंग जीएसटी एनुअल रिटर्न्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19, मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का जो एनुअल रिटर्न है, अगर आपने अभी तक नहीं फाइल किया है, जिसकी ड्यू डेट 31 मार्च थी, वो एक्सटेंड हो गई है टिल द लास्ट वीक ऑफ जून 2020। तो आप एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की भी 30 जून तक फाइल कर सकते हैं। ड्यू डेट फॉर इशू ऑफ नोटिस, नोटिफिकेशन, अप्रूवल ऑर्डर, सैंक्शन ऑर्डर, फाइलिंग ऑफ अपील, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, application, reports, any other documents, time limit for any compliance under the GST law. Any compliance under the GST law where the time limit is expiring between 20th March 2020 to 29th June 2020 shall be extended to 30th June 2020. सेम टू सेम इनकम टैक्स की तरह यहाँ भी छूट है। कोई भी कंप्लायंस जिसकी ड्यू डेट की लास्ट तारीख फॉल कर रही थी 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 तक, वो सब की लास्ट ड्यू डेट 30 जून 2020 हो जाएगी। आपने 30 जून 2020 तक कंप्लीट कर लेनी है। नेक्स्ट, नेसेसरी लीगल सर्कुलर लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट to give effect to the aforesaid GST relief shall follow with the approval of GST Council. Next, पेमेंट डेट अंडर सबका विश्वास स्कीम। दोस्तों आप जानते होंगे सबका विश्वास स्कीम, गंगा हाथ धो लो, इस पे आप जानते होंगे, सारे डिफ़ॉल्ट अपना क्लियर करवा लो। शैल बी एक्सटेंडेड टू 30 जून 2020, नो इंटरेस्ट for this period shall be charged if paid by 30 जून 2020। तो दोस्तों ये सारे कंप्लायंस आपके जो जीएसटी से रिलेटेड हैं वो 30 जून 2020 तक कंपलसरीली आपने कंप्लाई कर लेने हैं, फुलफिल कर लेने हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ यही बताने वाला था।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।